नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, हम कार्ल मार्क्स के एक प्रमुख सिद्धांत अलगाव की संकल्पना या कॉन्सेप्ट ऑफ एलिनेशन पर चर्चा करते हैं। कार्ल मार्क्स पूंजीवादी समाज या व्यवस्था की तीव्र आलोचना करता है। औद्योगिकीकरण के परिणाम स्वरूप पूंजीवाद अपने चरम पर पहुंचता है और उस पूंजीवाद के जो दुष्परिणाम है, उन दुष्परिणामों को मार्क्स अपने अलगाव के सिद्धांत के माध्यम से समझाना चाहता है। देखिए, कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है और उसके वैज्ञानिक समाजवाद के लिए जो उसके प्रमुख सिद्धांत है, जिनमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कार्ल मार्क्स उन सिद्धांतों से बिल्कुल एक भिन्न बात करता है, बिल्कुल एक अलग बात करता है। और ये जो अलगाव की जो संकल्पना है, ये वास्तव में जो पूंजीवाद का जो मूल दुष्परिणाम है, जिसमें मजदूर वर्ग जो है या जो समाज है वो पराया हो जाता है। यानी यहाँ पर मार्क्स का एक मानवीय दृष्टिकोण हमारे सामने प्रस्तुत होता है। मार्क्स अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्यूस्क्रिप्ट्स 1844 में अपने इस अलगाव के सिद्धांत की व्याख्या करता है। देखिए, पूंजीवाद का जो अमानवीय प्रभाव जो मजदूर वर्ग या उसका जो जिससे प्रभाव होता है, उस मजदूर वर्ग की वास्तविक उसकी मनोस्थिति को या उसकी दयनीय स्थिति को मार्क्स यहाँ पर बताता है। देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत मनुष्य में अपनापन नहीं रहता है। ये उसका सबसे भयंकर दुष्परिणाम है और वो दुष्परिणाम आज हम भी हमारी व्यवस्था में देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा जो संघर्ष है जीवन का, जैसे जैसे हम धन की तरफ मूव करते हैं, जैसे जैसे हमारा टारगेट धन कमाना होता है या हमारा जो लक्ष्य वो आर्थिक होता है, वैसे वैसे जो है मनुष्य पराया होता है या उसमें अपनापन समाप्त होता है। ये उसी बात को मार्क्स रख रहा है कि ये पूंजीवाद का सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। वो कैसे रखते हैं इस बात को कि वो ये कहते हैं कि इस पूंजीवादी व्यवस्था ने मनुष्य के अपनेपन को ख़त्म कर दिया, समाप्त कर दिया। यहाँ मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवाद के कारण व्यक्ति उत्पादन प्रक्रिया से दूर होता है, व्यक्ति प्रकृति से दूर होता है, व्यक्ति समाज से दूर होता है और व्यक्ति अंततः खुद से भी दूर हो जाता है। यानी उसकी जो क्रिएटिविटी है, मनुष्य की जो रचनाधर्मिता है, उससे भी वो दूर हो रहा है। और इस प्रकार व्यक्ति स्वयं से, परिवार से, समाज से, अपनी रचनात्मकता से जब दूर होता है तो वो पराया हो जाता है, वो मशीन बन जाता है, वो मनुष्य नहीं रहता है। ये बात मार्क्स कहता है। मार्क्स उदाहरण देते हैं कि जैसे पूंजीवादी युग आगे बढ़ता है, औद्योगिकीकरण होता है, तो जो एक टेलर का एग्जाम्पल देते हैं कि एक टेलर अपने गांव में रहता है, वहाँ वो एक शर्ट सिलता है और जब वो शर्ट सिलता है तो किसी गांव के व्यक्ति का शर्ट, अपने ही कस्बे के गांव के किसी व्यक्ति का शर्ट वो सिल रहा होता है, तो वो उस व्यक्ति से बात करता है, उसे चर्चा करता है। फिर वो जब शर्ट सिलता है तो शर्ट सिलते समय वो उस व्यक्ति की पर्सनालिटी को, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को, कि उसका स्तर क्या है, उस व्यक्तित्व के अनुसार और अपनी उसमें क्रिएटिविटी के आधार पर, उसकी जो रचनाधर्मिता है, उसके अंदर जो विचार है, जो सृजन क्षमता है, उसके आधार पर वो उस शर्ट को सिलता है। और उस शर्ट को सिलने के दौरान, क्योंकि वो गांव में ही सिलाई कर रहा है, गांव में उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं, उसके परिवार है, वो उस परिवार को भी मैनेज कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर एक समाज के दायरे में रहता है,
वो समाज में भी मूव कर रहा है। तो देखिए, व्यक्ति के अंदर क्रिएटिविटी है, उसका सामाजिक जीवन बहुत अच्छा है, उसका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, अपनापन है। और इसके अलावा कि जब वो शर्ट सिल रहा है तो किसी न किसी अपने घर में, कमरे में, बाहर नीम का पेड़ हो सकता है, या जैसे किसान अगर कृषि कर रहा है, फसलें लहला रही है, तो वो वहाँ पर गाना भी गुनगुना सकता है, मंगल गीत गा सकता है। तो जो दर्जी जो है वो हो सकता है कि बारिश आ रही है बाहर, खिड़की में बारिश का आनंद ले रहा हो देखते हुए, या घर के बाहर, और वो अपना सिलने का काम कर रहा है, वो परिवार के साथ, समाज के साथ। यानी उसका जीवन कितना खुशहाल है, खुशनुमा है। मार्क्स ये बात कहता है कि जैसे ही पूंजीवाद आता है तो पूंजीवाद में क्या होता है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनती है शर्ट सिलने की। अब एक जो गांव का जो व्यक्ति है, उसको धन कमाना है, वो फैक्ट्री में जाता है, फैक्ट्री में मजदूर बनता है, वहाँ पर वो पूरा शर्ट नहीं सिलता है। हो सकता है कि वो कॉलर ही कॉलर दिन भर बना रहा हो सकता है कि वो केवल बटन लगा रहा हो सकता है वो केवल एक बाँह सिल रहा हो, सारा शर्ट वो नहीं सिलता है। तो देखिए, उत्पादन तो वो कर रहा है, लेकिन उस उत्पादन में देखिए वो एक तो गांव से दूर आ गया, किसी फैक्ट्री में आ गया, उस फैक्ट्री के अंदर क्या एटमॉस्फेयर है, बाहर क्या हो रहा है, उसको कुछ पता नहीं चलता। वो 8 घंटे काम करता है, फिर उसको ओवर टाइम का लालच दिया जाता है, वो 12 घंटे काम करता है, फिर उसको और ओवर टाइम, तो उसकी आर्थिक जो तृष्णा है वो बढ़ती जाती है, और वो प्रोडक्शन में केवल एक ही तरह का प्रोडक्शन करता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि न तो उसको अपने मनुष्य समाज से मतलब, न उसको परिवार से मतलब, न प्रकृति के आनंद से मतलब। धूप आ रही है, सर्दियों की गुनगुनी धूप, बरसात में उमड़ते घुमड़ते बादल, उसका आनंद वो नहीं ले पा रहा है। हवाएं चलती है, बसंत में पवन चलती है, उसका आनंद, उसका गुंजन वो नहीं सुन पाता है। इसके साथ ही उसकी खुद की जो इच्छा शक्ति है, उसकी खुद की जो सृजन क्षमता है, वो समाप्त हो जाती है जब से वो फैक्ट्री में काम करता है। तो देखिए, यहाँ पर व्यक्ति पराया हो रहा है, और हम अलगाव या परायेपन के सिद्धांत को समझ रहे हैं। देखिए, इस पूंजीवाद ने उस सामाजिक प्राणी को किस स्थिति में लाकर रख दिया। कार्ल मार्क्स अपने सिद्धांत के माध्यम से ये बात करना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि पूंजीवाद के कारण ही ये दुष्परिणाम आया है, तो इस दुष्परिणाम को वो वापस उसी स्थिति में उस मनुष्य को ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर हम रूसो का उदाहरण ले सकते हैं। रूसो स्वयं ये बात करते हैं कि सभ्यता और संस्कृति के निर्माण ने, इसके विकास ने, सभ्यता और संस्कृति के विकास ने मनुष्य को पतित कर दिया है। जब से उद्योग आए हैं, जब से वस्तु विनिमय की जगह करेंसी आई है, तब से जो है मनुष्य ने उसकी दया भावना को, उसके त्याग को, उसके समर्पण को, उसके सामाजिक स्वभाव को बदल दिया है, उसको स्वार्थी बना दिया है, उसको एक पक्षीय बना दिया है। जो उसमें विभिन्न सृजन क्षमताएं थी वो समाप्त हो चुकी है। वो व्यक्ति आज एक बहुत बड़े मेट्रो सिटी में रहने वाला, अपने फ्लैट में रहने वाला एकांकी जीवन व्यतीत कर रहा है। आज देखिए, आज के 20 साल पहले की स्थिति देखिए, 50 साल पहले की स्थिति देखिए। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अब वो कैसा होता जा रहा है? टीवी ने, सोशल मीडिया ने, जो जितने भी गैजेट्स हमारे हाथ में आए हैं, इन सब ने क्या किया? इन सब ने हमको हमारे परिवार से, हमारे समाज से, हमारे इस गिफ्ट ऑफ नेचर से दूर कर दिया है। मार्क्स इसी बात को समझाना चाहते हैं कि पूंजीवाद में यही होता है। व्यक्ति सामाजिक से अकेला हो रहा है, व्यक्ति पराया हो रहा है। इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं। यानी यहाँ पर देखिए, पूंजीवाद के दुष्परिणाम स्वरूप जो मनुष्य अमानवीय बन रहा है, उस अमानवीय दुष्परिणाम को मार्क्स अपने अलगाव के सिद्धांत या संकल्पना या परायपन के सिद्धांत के माध्यम से अभिव्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। देखिए, जो मनुष्य है और मशीन है, इन दोनों में फ़र्क होता है। मशीन
का सिर्फ एक ही धर्म होता है, प्रोडक्शन, एक निश्चित समय में। उसमें इमोशंस नहीं होते हैं, उसमें सद्भावनाएं नहीं होती है, उसमें जो मनुष्य, जो चिंतनशील जो प्राणी है, वो चेतना नहीं होती है। और ये जो सारी चीज़ें जो समाप्त हो रही है, जिसका प्रभाव समाज पर, परिवार पर और व्यक्ति स्वयं पर पड़ रहा है, ये बात मार्क्स यहाँ पर करते हैं। और यहाँ पर जो इस परायपन सिद्धांत का जो मूल जो मंतव्य है, उसके पीछे एक बात और है कि मार्क्सवाद को, क्योंकि देखिए कार्ल मार्क्स की जो इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो 1844 में उन्होंने लिखी है, ये 20वीं शताब्दी के भी तीसरे चौथे दशक में हमारे सामने आती है। यानी तब तक ये प्रकाशित ही नहीं हुई, हमारे सामने नहीं आई, तो तब तक मार्क्सवाद का चिंतन एक अलग था। यानी देखिए मार्क्सवाद की जब हम बात करते थे तो हमें ऐसा लगता था उस समय, इस इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के आने से पहले, कि मार्क्स का जो चिंतन है वो केवल आर्थिक है, केवल भौतिक है ना, कि समाज का जो अभी तक का जो डेवलपमेंट है उसके पीछे केवल एक आर्थिक कारण है, उसके पीछे केवल धन है, यही बात थी। लेकिन इस थ्योरी ऑफ एलाइनेशन के माध्यम से मार्क्सवाद को टोटलिटी में समझने का मौका मिला। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ बेस और सुपर स्ट्रक्चर दो चीज़ें हैं, कि जब किसी आधार व्यवस्था में परिवर्तन होता है तो उसका जो ऊपर का जो संरचना है उसमें स्वतः ही परिवर्तन होता है। यानी देखिए कि जब उत्पादन प्रणाली जब बदलती है, जब पहले आदिम व्यवस्था थी और उसके बाद में फिर जमींदार व्यवस्था, स्वामी दास व्यवस्था और फिर पूंजीपति व्यवस्था में एक तरफ पूंजीपति और दूसरा मजदूर व्यवस्था, तो इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये उत्पादन प्रणालियों में जैसे ही परिवर्तन आता है तो हमारा जो सुपर स्ट्रक्चर है वो भी बदल जाता है। मार्क्स यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जब बेसिक स्ट्रक्चर में जब परिवर्तन होता है तो उस बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर जो सुपर स्ट्रक्चर होता है उसके सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक, राजनीतिक सारे परिणाम बदलते हैं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है वैसे ही सुपर स्ट्रक्चर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ कार्ल मार्क्स के इस चिंतन को हम एकपक्षीय केवल आर्थिक आधार पर मानते थे, आज इस थ्योरी ऑफ एलाइनेशन के माध्यम से मार्क्स को टोटलिटी में समझा जाने लगा है। यानी वहाँ पर देखिए सांस्कृतिक परिणाम भी आ रहे हैं। बेसिक स्ट्रक्चर में जैसे ही परिवर्तन आता है तो संस्कृति बदल रही है, धार्मिक विचार बदल रहे हैं, शैक्षणिक हमारा स्तर बदल रहा है, हमारी सोच का, हमारी संस्कृति का, सभ्यता का सारा तरीका बदल रहा है। ये केवल किस कारण से है? ये केवल जो है इस मार्क्स के इस सिद्धांत को, इस प्रकार देखिए कि मार्क्स के इस परायपन के सिद्धांत के माध्यम से एक तो पूंजीवाद का एक घिनौना चेहरा हमारे सामने आता है कि जैसे मनुष्य जो है पराया होता जा रहा है। दूसरा, मार्क्सवाद के प्रति एक दृष्टिकोण बदल रहा है कि जहाँ केवल इसको आर्थिक प्रणाली से संबंधित माना जाता था, केवल इसका संबंध आर्थिक एकपक्षीय रहा, ऐसा लोग सोचते थे। तो इस परायपन के सिद्धांत के बाद में ये एक अध्ययन का हमारे लिए एक विस्तृत क्षेत्र बन गया कि जिसमें न केवल आर्थिक चीज़ों का, आर्थिक विषय का हम अध्ययन करते हैं, बल्कि नैतिकता, धर्म, संस्कृति, मनुष्य का स्वभाव, शिक्षा, ये इन सारी बातों का, पूरी संस्कृति और सभ्यता भी जो है इस मार्क्सवाद के विषय का केंद्र बन गई। इस प्रकार हम कार्ल मार्क्स के इस सिद्धांत को, परायपन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। धन्यवाद।